जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के सार में। मैं निखिल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अखंड भारत ने किन किन देशों को जन्म दिया। जी हाँ, अखंड भारत जो कि खंड खंड होकर आज हमारा हिंदुस्तान बना। अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें अफ़गानिस्तान, आज का जो अफ़गानिस्तान देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड शामिल है। कुछ देश जो कि बहुत पहले ही समय से अलग हो चुके थे। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देश अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के समय से ही अलग हुए थे। दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास, हमारा भारत कितना बड़ा था, कौन कौन से राज इससे अलग हुए हैं। सवाल तो कई हैं और जवाब भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, भारत से टूटकर बने हैं कुल 15 देश। चलिए आपको भी बता देते हैं कि अखंड हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। भारत पूरे विश्व में बहुत बड़ा देश था। समय के साथ यहाँ बंटवारे होते गए और कई देश बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 15 देशों को जन्म दिया। आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास और उन 15 देशों के बारे में जो भारत से अलग हुए। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में जब बंटवारा हुआ था तब कुल 15 देश अलग हुए थे, जिनमें से आज हम सभी देशों के बारे में आपको बताएंगे। इन सभी देशों में से कुछ देशों को तो आक्रमण की वजह से अलग कर दिया गया था, कुछ को राजनीतिक मसलों को लेकर अलग कर दिया गया था तथा कुछ को आतंकवाद खत्म करने के लिए अलग कर दिया गया था। ये धीरे धीरे यह देश अलग होते गए और एक अपनी नई पहचान बनाते गए। दोस्तों, भारत से अलग हुए देशों के नाम में सबसे पहले देश की हम बात करते हैं और वो देश है तिब्बत। तिब्बत का इतिहास हमारी भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में तिब्बत को भारतीय शासकों से हराकर चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद तिब्बत के शासकों ने चीन से लड़ाई करके उसको अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया और इस तरह तिब्बत भी एक अलग राष्ट्र बन गया है। दोस्तों, दूसरा देश है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड देश का पुराना नाम श्याम देश था, जो कि एक भारतीय नाम है क्योंकि यहाँ पर पहले हिंदू राजा राज किया करते थे। इन सब के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ, जिसके कारण इस देश को भारत से अलग कर दिया गया। तीसरा देश है दोस्तों हमारा म्यांमार। म्यांमार, इसका पुराना नाम वर्मा था। यहाँ का प्रथम राजा बनारस का राजकुमार था। 1852 में मीन्स कि 1852 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1937 में इसे भारत से भी अलग कर दिया था और इस तरह भारत से अलग होकर म्यांमार एक अलग देश या राष्ट्र बना। दोस्तों, हमारे चौथे देश का नाम है श्रीलंका। भारत के दक्षिणतम सिरे की ओर श्रीलंका एक छोटा सा देश है। इसका सबसे पहले नाम ताम्रपानी था, जो कि एक भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित था। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों ने आक्रमण किया, इसको अपने अधिकार में लिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों ने इस पर अपना अधिकार साबित किया। इस तरह 1937 मतलब कि 1937 में अंग्रेज़ों ने इसे भी भारत से अलग कर दिया था और इस तरह श्रीलंका जो है वो भी हमारे भारत देश से अलग एक नया देश बना। दोस्तों, हमारा पांचवा देश है भूटान। भूटान देश भारत का ही एक हिस्सा था, जिसका नाम भद्र देश था। बाद में बदलकर भूटान कर दिया गया।
भूटान देश का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। भूटान देश ने सन 1949 के अंदर अपने आप को भारत से अलग देश कर लिया था और इस कारण हमारे भारत से भूटान भी अलग होकर एक नया देश स्थापित हुआ। दोस्तों, हमारा छठा देश है नेपाल। नेपाल देश में भारतवर्ष का एक हिस्सा था। नेपाल के लोगों का एकीकरण गोरखी ने किया था। नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध के राजवंश के पद पर रहे थे, लेकिन ये देश का भी धीरे धीरे भारत से विघटन होता गया और नेपाल जो है भारत से अलग होता चला गया और इस तरह नेपाल भी एक संपन्न राष्ट्र जो कि एक अलग राष्ट्र बन गया था। हमारा सातवां देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आप जानते ही होंगे, इसके लिए कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर किन्हीं कारणों से भारत से इस देश को अलग कर दिया गया था। क्योंकि कई कारण उठे थे, जैसे कि अलग आज़ादी में जिन लोगों ने साथ दिया था उन लोगों ने ही अपने लिए एक अलग राष्ट्र की देश की मांग की थी जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। क्योंकि यहाँ पर लगातार विरोध हो रहे थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के अंदर बने भारतीय मंदिरों को तोड़ दिया गया था और तोड़ा जा रहा था, विरोध हो रहे थे। इस कारण पाकिस्तान को भारत से अलग कर एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया, नया देश बना, जो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारा सातवां देश है बांग्लादेश। आप सभी को पता होगा कि ये 15 अगस्त से पहले तक भी भारत का अंग था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया देश बना। पाकिस्तान 2 देश बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान देश था वो वर्तमान का बांग्लादेश है। 1971 में भारतीय फौज ने इसे पाकिस्तान से अलग कराया था और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक संपन्न राष्ट्र बना जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ था और इससे पहले भी ये भारत का ही अभिन्न अंग था। इस तरह बांग्लादेश भी एक अलग राष्ट्र बना। दोस्तों, हमारा अगला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी कभी भारत का ही अंग हुआ करता था। यहाँ पर हिंदू अम्बी राजा का राज हुआ करता था। ये हिंदू राजा जो अम्बी था, जिसने सिकंदर से संधि करके उसे अपना राज सौंप दिया था। महाभारत के शकुनी और गांधारी यहीं के ही थे। इस्लाम के बाद ये भारत के सांस्कृतिक रूप से भी अलग देश बन गया था, जिस कारण अफ़गानिस्तान भी एक अलग राष्ट्र बन गया था। दोस्तों, हमारा अगला देश है फिलीपींस। फिलीपींस में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। फिर बाद में मुसलमानों ने आक्रमण कर यहाँ पर कई सालों तक राज किया और उन्होंने अपना राजकाज यहाँ पर अच्छे से जमा लिया था और वो अलग हो गए थे। फिलीपींस जिसके कारण एक अलग देश बन गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी भारतीय रीति रिवाज मनाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे अगला देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक वक्त था जब हमारा भारत का ये भी बहुत अभिन्न और संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम थी और फिर बाद में यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। इसके बाद फिर एक अलग ये मुस्लिम देश बना, परंतु यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आज भी राम मंदिर है जहाँ पर मुस्लिम भी पूजा करते हैं। इंडोनेशिया जो कि एक भारत का एक अभिन्न देश था, अभिन्न हिस्सा था, जो कि बाद में एक अलग देश बना। दोस्तों, हमारे अगले देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया में भूटान और नेपाल की भांति ही बौद्ध धर्म का प्रचलन रहा है। बौद्ध धर्म वहाँ पर भारत के अनुयायियों ने ही
वहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो कि पहले हिंदुत्व राज हुआ करता था। बाद में यह वहाँ से स्वतंत्र रूप से अलग हो गया और इस तरह मलेशिया भी एक अलग देश बना, जो कि भारत का एक हिस्सा था। दोस्तों, हमारा अगला देश है ईरान। ईरान देश का नाम आर्यन नामक व्यक्ति से पड़ा, क्योंकि वह जब भारत से ईरान में बलूचिस्तान में गए तो वहीं पर रहने लग गए थे या फिर वहीं पर बस गए थे, तभी से इसका नाम ईराना पड़ गया था। बाद में अरबों के आक्रमण से इस देश को अलग करना पड़ा और इस तरह ईरान एक अलग देश बना, जो कि भारत का ही हिस्सा था। दोस्तों, हमारा अगला देश है वियतनाम। इस देश का पहले नाम चंपा था। ये भारत का एक अंग था। 1825 में चंपा हिंदू राज समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से ये एक अलग देश बनने को मजबूर हो गया था और इस तरह ये भी और अन्य देशों की तरह भारत से अलग होकर एक नया देश बना, जिसका नाम पड़ा वियतनाम। दोस्तों, हमारा अगला देश है कंबोडिया। प्रथम शताब्दी में कंबोडिया नामक भारतीय ब्राह्मण ने इस देश में हिंदू राज की स्थापना की। इसी से इसका नाम कंबोडिया पड़ा। आगे चलकर कंबोडिया स्वतंत्र देश बना और इस तरह हमारा भारत से एक और राष्ट्र देश अलग हुआ, जिसका नाम था कंबोडिया। दोस्तों, इस तरह हमारे भारत के ये 15 देश, जो कि किसी समय अखंड भारत का हिस्सा थे और वर्तमान में नहीं हैं। अखंड भारत में आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते हैं। केवल इतना ही नहीं, पहले भारत का साम्राज्य कई देशों तक फैला था। मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोलंबो, इंडोनेशिया आदि इन देशों तक फैला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी तरह मैं आपको गुरुकुल ज्ञान सार में नई नई जो रोचक भरी बातें हैं उनको लाके मैं आपकी भी शेयर करूंगा। तो गुरुकुल ज्ञान सार को आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।